कैदी रोज वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हजारों डिग्री गर्मी में बर्फ के फाहे गिरने लगे। आदमी हैरानी से ऊपर देखता है, छोटी बर्फ की फाहें भारी बर्फबारी में बदल जाती हैं। इसी दौरान जब सब लोग हैरान थे, जेल की दीवारें अचानक पिघलने लगती हैं। एक कैदी जिज्ञासावश देखता है जब दीवारें अलौकिक गति से घुल रही हैं। वे सब जल्दी से भागे, जेल तोड़कर भागने की सोच रहे थे, पर तभी उसी जगह से अचानक 10,000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म लावा फूट पड़ा और वह अलौकिक गति से जेल के अंदर फैलने लगा। कैदी डर के मारे उल्टी दिशा में भागने लगे। फुबोले को खबर मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंच गया। उसे लगा कोई कैदी भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिनती करने पर पाया कि एक भी कम नहीं है। शियोमेई तुरंत समझ गया कि यह सांग बियाओ की शेर को पहाड़ से दूर ले जाने की चाल थी। जब वह कमरे में जांच करने पहुंचा, तब तक सांग बियाओ जेल से भाग चुका था। फुबोले ने तुरंत 3 किलोमीटर के दायरे में तलाशी शुरू करवा दी, लेकिन जो मिला उसे देखकर वह डर के मारे जड़ हो गया। सबको लगा था कि रोबोट अब कत्लेआम मचाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वह धीरे धीरे मुड़कर बुद्ध की ओर चल पड़ा। इसके बाद रोबोट ने बताया कि वह बौद्ध धर्म को इसलिए समझ सका क्योंकि उसमें जन्म से ही कोई इच्छा नहीं थी। अगर इंसान भी अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दें, तो वे भी उसकी तरह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अगले ही पल रोबोट ने अपना प्रोग्राम समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए उत्तर पश्चिम में विलीन हो गया। इस दृश्य को देखकर सभी भिक्षु तुरंत भावुक हो गए और जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। इसी दौरान दूसरी ओर एक छोटी लड़की ने अपने पिता की ब्लैक बॉल 8 तोड़ दी थी, इसलिए वह चुपके से इंटरनेट से एक नई खरीदने की तैयारी करने लगी। इसके बाद लड़की बहुत खुश होकर डिलीवरी का इंतजार करने लगी। सोचा नहीं था कि कुछ ही दिनों में खबर आई कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार में पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। गणना के अनुसार मानवता के पास केवल 12 घंटे ही बचे हैं। स्थिति इतनी गंभीर देखकर शियोमेई का पूरा परिवार जल्दी से तहखाने में जाकर आपदा से बचने लगा। अच्छी बात यह थी कि इस समय जीवन की सभी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध थीं, इसलिए अगर उल्कापिंड सच में गिर भी जाता तो वे यहाँ जीवित रह सकते थे। इसी समय खबर ने अचानक आगे रिपोर्ट किया कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस बार पृथ्वी पर गिरने वाला उल्कापिंड बेहद चिकना है और उस पर कुछ अजीबोगरीब अक्षर भी खुदे हुए हैं। जैसे ही सबने उस नाम को देखा, शियोमेई तुरंत हैरान रह गई और फिर वह जल्दी से अपने परिवार को समझाने लगी कि उस पर खुदा हुआ नाम उसी का है। इसके बाद लड़की जैसे किसी सोच में डूब गई हो, तुरंत कंप्यूटर खोलती है और अपने द्वारा खरीदे गए बॉल की जांच करती है। ये देखकर वह चौंक गई क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह वेबसाइट असल में एलियंस की वेबसाइट है। इस समय लड़की को और भी यकीन हो गया कि पृथ्वी पर गिरने वाला यह उल्कापिंड शायद वही बॉल है जिसे उसने ऑनलाइन खरीदा था। लेकिन जब परिवार वालों ने लड़की की बात सुनी तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें लड़की की इतनी अजीब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। ये देखकर शियोमेई का गुस्सा फौरन बढ़ गया। जब उसने देखा कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो वह बहुत नाराज होकर बाहर चली गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब उल्कापिंड के गिरने में केवल 20 मिनट बचे थे। इस समय महिला एंकर अब और सहन नहीं कर पाई। उसने बहुत दर्द में अपने और पास बैठे पुरुष एंकर के बारे में सब कुछ बता दिया। असल में उस आदमी ने कभी उसे एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। अब दुनिया जल्द ही प्रलय में जाने वाली थी और मानव जाति भी नष्ट होने वाली थी। इसलिए इस आखिरी समय में महिला ने लाइव प्रसारण में सब कुछ कह दिया, जिससे शेन चांग पर तुरंत अफरा तफरी मच गई। टीवी के सामने बैठे कुछ लोग भी खुश हो गए। खुशी के बाद उन्हें तुरंत लड़की की बात याद आई और सबने सोचा कि क्यों ना शियोमेई की बात मान ली जाए। इसके बाद आदमी ने कंप्यूटर में लॉगिन कर जांचना शुरू किया और सच में उसे उस वेबसाइट में असामान्यता दिखी। लेकिन जब यह सोचा कि वेबसाइट अगर पार्सल भेज सकती है, तो निश्चित ही वह पार्सल को अस्वीकार भी कर